है सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है फोकस में। अब फोकस में रहने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी अपडेट्स एंड न्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, लर्निंग्स के लिए है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड। तो देखो हाल ही में क्या हुआ है कि सुज़लॉन एनर्जी के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। रिजल्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डबल होते हुए नज़र आए थे। और डबल होने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें तो वो बोल सकते हैं टैक्स डिफ़र जो कंपनी को मिला था 600 करोड़ का, उस वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसमें ज़बरदस्त हमें बूस्ट देखने को मिली थी। बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट, और टॉप लाइन की जब बात होती है तो उसका मतलब आप रेवेन्यू समझ सकते हैं। तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और इबिट्टा सभी में काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट तो डबल होता हुआ नज़र आया। अगर हम इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 74% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ऐसे नंबर के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा चीयर किया था सुज़लॉन एनर्जी को, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हमें देखने को मिली थी। और आप सभी को पता है कि मार्केट के अगर नेचर की बात करें तो मार्केट किसी भी कंपनी को अगर तोड़ता है तो डायरेक्टली वो स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि वन साइडेड नीचे जाता है, वो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को फॉलो करता है। और जब किसी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है तो हाइयर हाई हाइयर लो के पैटर्न पे आपको वो स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। इसका मतलब वन साइडेड मूव आपको लगातार देखने को नहीं मिल सकता। तो Q4 के रिजल्ट के बाद क्या हुआ था कि वन साइडेड मूव हमें देखने को मिली थी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे तो सुज़लॉन एनर्जी में एक प्रॉफिट की बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आज और कल जो कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिली, इस गिरावट के रीज़न प्रॉफिट की बुकिंग है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट के बाद कंपनी में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने विटनेस किया था इस वजह से। तो आई होप आपको इस गिरावट के रीज़न समझ आ गए होंगे। इसको रिकमेंडेशन मत समझना कि मैं बाय या सेल के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। रीज़न मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है। अगर सुज़लॉन एनर्जी के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो रेवेन्यू के मामले में तो चलो अच्छा देखने को मिला था, बट कंपनी के प्रॉफिट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला था। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ सीजर 23% है और 3 साल का सीजर 223% है। 1 साल का सीजर अगर देखोगे तो 187% है। और उसको स्टॉक ने भी कंप्लीट रिस्पेक्ट किया है। 5 साल का सीजर, 3 साल का सीजर या पिछले 1 साल का सीजर देखोगे तो प्रॉफिट के ग्रोथ के बेसिस पे स्टॉक में भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और इसी पीरियड में कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिला है। जहाँ पर पहले कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो नेगेटिव में हमें देखने को मिलते थे, बट अब पिछले 2 साल में अगर कंपनी के रिजर्व को देखोगे तो वो पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। 3 साल भी आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव रिजर्व थे 5000 करोड़ का, जो कि कम होकर सीधा हो गया था 1355 करोड़। तो यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट आई थी, बट सबसे बेटर रिजर्व हमें यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो अच्छा खासा कर्जा था 2022 में 6,465 करोड़ का। 23 में उसको 1938 करोड़ किया, फिर 24 में 150 करोड़ किया और अभी के टाइम पे बढ़कर हो चुका है 330 करोड़। बट 330 करोड़ का जो कर्जा है कंपनी के ऊपर करंट टाइम में, वो रिजर्व के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। और कंपनी की अगर फ्री कैश फ्लो यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो फिलहाल 1113% है, परसेंट नहीं करोड़ है। तो इसको भी अगर कंपनी के करंट डेट से कंपैरिजन करोगे तो कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। और फिक्स एसेट्स के नंबर्स को अगर देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें मोर देन डबल देखने को मिली है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पिछले 1 साल में कंपनी के रिजल्ट में जो प्रॉफिट्स ग्रो होते हुए नजर आए हैं उसका काफ़ी अच्छा इंपैक्ट कंपनी के बैलेंस शीट में भी हमें देखने को मिला है। तो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में इस कंपनी को लेकर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर